नमस्कार। जब हमारा जन्म होता है तो ग्रहों का, नक्षत्रों का उसी समय हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी के अनुसार हमारे पूरे जीवन की यात्रा फिक्स हो जाती है। आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे, ये सब कैसे होता है और आप कितना सक्सेस होंगे, ये ग्रह और नक्षत्र कैसे डिसाइड करते हैं। कि आज हम बृहस्पति की अलग अलग घरों में उपस्थिति से पता करेंगे। हालांकि ये एक लंबी चर्चा है, लंबी थ्योरी है, पर कोशिश करेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझेंगे। बृहस्पति किस घर में है और बृहस्पति शुभ है या अशुभ है, अच्छा है या बुरा है, उसके फल, उसके परिणाम उस पर निर्भर करते हैं कि वो शुभ है या अशुभ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये समझते हैं कि बृहस्पति कब अच्छे होते हैं और कब खराब होते हैं। जब राहु अच्छे हो तो बृहस्पति अच्छे होते हैं। जब सूर्य के साथ कोई पापी ग्रह ना बैठा हो तो बृहस्पति अच्छे होते हैं। चंद्रमा के साथ केतु, चंद्रमा के साथ राहु या सूर्य के साथ राहु या सूर्य के साथ केतु आने पर भी बृहस्पति खराब हो जाते हैं। अब समझते हैं पहले घर से। अगर पहले घर में बृहस्पति हो तो क्या होगा, आपका या जो छोटा बच्चा है उसकी सोच कैसे बनेगी और वो फ्यूचर में क्या कर पाएगा। पहले घर में अगर बृहस्पति है तो किसी भी राशि में बैठे हैं तो हम एक कॉमन बात करते हैं। पहले घर में अगर बृहस्पति है तो बच्चा पढ़ाई में उसका मन लगेगा, बच्चा है या जातक है उसका पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी कर पाएगा और पढ़ाई में वो बड़ी से बड़ी डिग्रियां लेगा और अच्छा पैसा भी लाइफ में कमाएगा। और अगर यहाँ पर सेकेंड हाउस में बृहस्पति खराब है तो भी वो पढ़ाई करेगा, लेकिन जब पैसा कमाने की बात आएगी तो वहां पर वो पैसे बहुत ज्यादा लाइफ में नहीं कमा पाएगा। उसके पास नॉलेज होगी, ज्ञान होगा और हो सकता है वो अच्छा साधु हो जाए तो ज्ञान बांटे, लेकिन पैसे के हालात उसके बहुत अच्छे नहीं हो पाए अगर बृहस्पति खराब हो पहले घर में। अगर दूसरे घर में बृहस्पति आते हैं तो शुभ बृहस्पति आते हैं, अच्छे बृहस्पति दूसरे घर में बैठे हैं तो ये पढ़ाई भी अच्छी करेगा, उसके साथ साथ पैसा अच्छा कमाएगा। बहुत सफल लोग तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं लाइफ में,
अच्छा एजुकेशन भी लेते हैं। एजुकेशन के साथ साथ सेकंड हाउस में अगर शुभ बृहस्पति है तो वो परिवार को, कुटुंब को साथ लेकर चलेगा, बल्कि समाज को भी साथ लेकर चलेगा। और समाज में एक अपने वाणी के जरिए समाज का नेतृत्व करने वाला भी एक लीडर भी हो सकता है। और अगर यहाँ पर सेकेंड हाउस में बृहस्पति खराब हो जाते हैं तो तब क्या होगा? तो तब वो ना तो समाज में ठीक से रह पाएगा, उसका लाइफ पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ भी तालमेल ठीक नहीं रहेगा, और वो हो सकता है कि घर की बनी हुई प्रॉपर्टी, पिता की बनाई प्रॉपर्टी, धन संपत्ति को भी वो समाप्त कर दे। थर्ड हाउस में बृहस्पति हो तो थर्ड हाउस में अगर तीसरे घर में बृहस्पति शुभ हालत में है, बृहस्पति अच्छा बृहस्पति है, तो आदमी जातक में हिम्मत बहुत ज्यादा होगी। वो किसी से भी, किसी के सामने भी बात करने में हिचकिचाएगा नहीं। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, पैसा भी अच्छा कमाएगा, लाइफ में सफलता भी लेगा। और अगर थर्ड हाउस में बृहस्पति खराब हो जाए, अशुभ हो जाए, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, वो किसी से बात ही नहीं कर पाएगा। और भाग्य, लक उसका साथ नहीं देगा। फोर्थ हाउस में बृहस्पति है और चौथे घर में, चौथा घर सुख सुविधाओं का है, पैसे का भी है, प्रॉपर्टी का भी है। फोर्थ हाउस में अगर बृहस्पति हो तो प्रॉपर्टी भी बनाएगा, गाड़ी भी होगी, सारी सुख सुविधाओं का वो आनंद लेगा, लाइफ में अच्छा सक्सेस होगा। और अगर फोर्थ हाउस में बृहस्पति अशुभ हो जाए, बृहस्पति शुभ कैसा होता, कब होता है और अशुभ कब होता है, ये शुरुआत में बताया है। बृहस्पति अगर चौथे घर में अशुभ हो जाए तो फिर वही जो फादर से, पिता से संपत्ति मिली है, वो संपत्ति भी वो खत्म कर देगा, लुटा देगा। पांचवें घर में बृहस्पति है, फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का अपना घर है। फिफ्थ हाउस में अगर बृहस्पति अच्छे शुभ बृहस्पति बैठे हैं, अच्छे बृहस्पति बैठे हैं, तो एजुकेशन अच्छा लेगा, अच्छा सफलता मिलेगी कैरियर में। और जब उसको पुत्र प्राप्ति होगी, बेटे की प्राप्ति होगी, तो धीरे धीरे उसकी लाइफ में और सुख सुविधाओं की, पैसा, प्रॉपर्टी, कैरियर्स में सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। और अगर बृहस्पति फिफ्थ हाउस में खराब होते हैं, तो अशुभ होते हैं, तो मिसकैरेज के चांस हो सकते हैं। हो सकता है कि बेटे के जन्म में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। सिक्स हाउस का बृहस्पति अगर आप जातक के चार्ट में है, कुंडली में है, तो अगर अच्छा है तो सिक्स हाउस के बृहस्पति में जातक एजुकेशन लेगा, प्लान कर पाएगा, पैसा भी कमा पाएगा। लेकिन सिक्स हाउस में एक लिमिट तक व्यक्ति खुद प्लान करेगा, पैसा कमाएगा,
यहाँ पर 6th हाउस में जब बृहस्पति आते हैं तो एक लिमिट के बाद उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो अगर उसको सपोर्ट मिला घर का या किसी अन्य का तो और आगे वो तरक्की करेगा। अगर यहाँ पर बृहस्पति खराब होते हैं तो 6th हाउस में, तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति आदमी उसकी ईश्वर पर अटूट विश्वास वाला बन जाता है। जहां उसकी अर्निंग के सोर्सेस कम होते चले जाते हैं और वो चाहता है कि काम कोई और करे, प्लानिंग वो करे, कुछ और एग्जीक्यूट प्लानिंग को करके अर्निंग करके कोई और उसको दे। अब 7वें घर में बृहस्पति, 7वें घर में अगर बृहस्पति हो तो आदमी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। बहुत बड़े जो मठ होते हैं, बहुत बड़े जो मठ और डेरे होते हैं, इनके जो मुखिया होते हैं, लीड करने वाले लोग होते हैं, इनके जो लीडर्स होते हैं, मठ प्रमुख हैं, डेरा प्रमुख हैं, इस तरह के लोग 7th हाउस में बृहस्पति वाले पाए जाते हैं। यहाँ पर बृहस्पति होते हैं तो बिजनेस की प्लानिंग करना या कुछ व्यापार करके अर्न करना, बिजनेस प्लान करके अर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। 7th हाउस के बृहस्पति होने पर, अच्छा होने पर आदमी को धन का सोर्स कहीं ना कहीं बनेगा, लोग उसको उपहार देंगे, लेकिन वो डेरों का, मठों का अधिपति होगा। और अगर 7वें घर में बृहस्पति अशुभ होते हैं तो उसे गृहस्थी चलाने के लिए, घर चलाने के लिए भी दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा और उसे हर काम में, हर जगह धोखे मिलेंगे। 8वें घर के बृहस्पति पे आते हैं। 8वें घर पर अगर बृहस्पति हो तो आदमी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो बनी हुई बिल्डिंगें तक दान दे देगा, गिफ्ट दे देगा। उसको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि ऐसी बिल्डिंग मैं दोबारा खुद बना सकता हूँ। और अशुभ होगा तो दादा और पिता से मिली हुई दौलत, पैसा भी वो खत्म कर देगा। 9th हाउस में जब बृहस्पति आते हैं, हालांकि 9th हाउस बृहस्पति का अपना घर है, यहाँ पर बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं। तो 9th हाउस में जब बृहस्पति आते हैं तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी होता है, प्लानिंग कर सकता है, उसके वो एक लॉयल आदमी होता है, वफादार आदमी होता है। और अगर यहाँ पर बृहस्पति खराब अवस्था में आते हैं तो सब कुछ मिट्टी हो जाता है। मतलब आपके पास आपके पूर्वजों से मिली हुई चीजें जो है वो भी खत्म हो जाएगी और घर चलाने के लिए भी दूसरों की तरफ देखना पड़ेगा। 10वें घर में बृहस्पति जब आते हैं तो उनका यहाँ पर संबंध हो जाता है शनि से, क्योंकि 10th हाउस शनि का हाउस है। यहाँ आदमी में चुस्ती, चालाकी सब आती है। वो कैसे पैसे कमाने हैं वो ये जानता है और वो हर समय पैसे कमाने की ही प्लानिंग कर रहा होता है। उसके अंदर एक डर होता है। यहाँ पर जब बृहस्पति आते हैं 10th हाउस में तो कई बार ये देखने को मिलता है, कई बार नहीं, मोस्टली ये देखने को मिलता है कि आदमी थोड़ा सा इनलीगल वे में भी कह सकते हैं कि वो पैसा कमाने के रास्ते बना लेता है, लेकिन पैसा वो बहुत अच्छा कमाता है।
और अगर इसी 10th हाउस पर खराब बृहस्पति आते हैं तो उसको हर जगह धोखे मिलते हैं, कोई ना कोई दुख या मुसीबत आती है और आदमी को पैसे के लिए तरसना पड़ जाता है। 11th हाउस का बृहस्पति उच्च का बृहस्पति है, अच्छा बृहस्पति है, तो यहाँ पर कहते हैं कि सांप भी नमन करे, मतलब कि आदमी इतना चालाक होगा, जातक इतना चालाक होगा या उसे अपना काम निकालना आता है, उसे किससे कैसे बात करनी है ये सब आती है, तो वो धन भी कमाएगा, एजुकेशन भी लेगा। और अगर यहाँ पर बृहस्पति खराब हो जाते हैं तो कहते हैं कि आखिरी समय में उसके साथ शायद ही उसका कोई अपना खड़ा हो और अंतिम समय में शायद उसको दूसरों से कुछ लेकर उसकी विदाई करनी पड़े। 12वें घर में अगर शुभ बृहस्पति है, अच्छा बृहस्पति है, तो 12वां घर भी बृहस्पति का अपना घर है। अगर यहाँ पर शुभ बृहस्पति है तो खूब पैसा आएगा, खूब पैसा कमाएगा, अच्छी प्लानिंग कर पाएगा और पैसा आने के, प्रॉपर्टी आने के, प्रॉपर्टी बनने के बहुत सारे सोर्सेज बन जाएंगे। और अगर यहाँ पर खराब बृहस्पति आए तो आपको कई बार ऐसा देखने को जो समाज में मिलता है कि बाप ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, बिजनेस का बड़ा एम्पायर खड़ा किया और सडनली बेटे ने टेक ओवर किया और बेटे ने संन्यास ले लिया, साधु बन गया। हमने ऐसा अभी हाल के सालों में भी कुछ एक जगह पर ऐसा देखा है। और वो बेटा पूरे जीवन अपनी पिता से मिली हुई दौलत को दान करने के बाद साधु सन्यासी बन गया और एक टाइम की रोटी भी कहीं से दूसरों से दान में लेकर खा रहा है। ये बहुत शॉर्ट में, छोटे में बताने की कोशिश करी कि बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। आप अगर अपने घर में अपने बच्चों की कुंडली देखकर, कुंडली में बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं ये देखकर ये बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपने जीवन में क्या किया या क्या कर पाए और आपके बच्चे जीवन में क्या कर पाएंगे।